हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू वीज़ा एंड वॉयज। आई एम योर ट्रैवलर फ्रेंड कृष्णा एंड आज मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लेके अबाउट द यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। आई हैव पुट अक्रॉस हियर B1 B2 फॉर सिंप्लिसिटी बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस व्हाट इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी। नॉन इमिग्रेंट मतलब जहाँ पे आप दूसरी कंट्री में इमिग्रेट नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, सो देयर इज़ नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। बाहर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है, सो डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट दैट बिकॉज यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है एंड व्हाट आर द स्टेप्स which needs to be taken care of and how carefully and diligently you follow these steps will decide the outcome of your visa. ठीक है, so with that let's get started. US के वीज़ा के लिए for 2025, so this video is being recorded on 8th of September today, and if you could see, there are key websites. I will mention all these websites in the description also. So this is basically for your DS-160 फॉर्म जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद योर प्रोफाइल एंड शेड्यूलिंग, जिसके अंदर आपको आपका प्रोफाइल क्रिएट करके आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना रहेगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना रहेगा। स्टेटस ट्रैकिंग अगेन, लाइक आफ्टर योर पासपोर्ट हैज़ बीन टेकन, द स्टेटस की आपका अप्रूव हो गया है, उसके बाद अप्रूव होकर कॉन्सुलेट से निकल गया है, ऑन द वे है टूवर्ड्स योर व्हाट इज़ इट, द बायोमेट्रिक सेंटर पे पहुंच गया है, या फिर वो वीज़ा जो है वो अप्रूव होके आपके कुरियर के ऑप्शन के थ्रू आपके घर के लिए निकल चुका है। सो दिस इज बेसिकली स्टेटस ट्रैकिंग। एंड एम्बेसी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगेन एज आई सेड, ये सारी की सारी वेबसाइट्स मैं मेंशन कर दूंगा, सो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट इट, आई हैव जस्ट पुट इट अक्रॉस हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टेप वन विच इज DS-160 फॉर्म. Now again you have to visit this website which I have already told you about. डिजिटल फोटोग्राफ अपलोड नहीं होता है, वो बायोमेट्रिक के टाइम पे लिया जाएगा, सो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट इट. Print confirmation page, which is after filling your whole form, you have to print the confirmation page. DS-160 कैसे भरना है उसके लिए मैंने एक लिंक दे रखा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने वो पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप वाइज बना रखा है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आप उसे फॉलो करके इजीली अपना DS-160 फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो दिस इज योर स्टेप वन, दैट्स हाउ यू गेट स्टार्टेड. मेक श्योर हर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से भरें, बड़ा डिलीजेंटली भरें और ट्रुथफुली भरें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टेप टू की तरफ. जब आप DS-160 भर लेंगे, सो यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिएटिंग अ प्रोफाइल. इस प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली इस वेबसाइट पे जाना रहेगा, ustraveldocs.com पे. जब आप यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए. अगेन एज आई एम शोइंग यू हियर दैट US Travel Docs पे आप क्रिएट करेंगे. उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे अपनी अपॉइंटमेंट सिटी. इट कुड बी इधर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, जो भी आपकी कंट्रीज में होती है इंडिया के अंदर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ. इफ आई एम मिसिंग एनी ऑफ द सिटीज, यू नो अबाउट इट. ठीक है. उसके बाद आपको जो फीस है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ. एज ऑन डेट जो है $185 इज द फी, जिसका अगर हम कन्वर्जन करते हैं ₹1 का एज ऑन डेट तो इट इज 16,317 रुपीज. बट विद द न्यू चेंजेस विच हैज कम इन द पिक्चर, एक वीज़ा इंटेग्रिटी फीस भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है विच इज़ $250. बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील हो गया आपका, इंडिया हो गया, चाइना हो गया. सो इन दीज कंट्रीज all of these things would be applicable. So now when you add up the total fees, it becomes $435, and which is in Indian amount 38,367 rupees. अब जो है ये जो $250 है ये रिफंडेबल रहेंगे, बट यू हैव टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, और ये भी जब आपको मिलेंगे जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने पे होगा तब. तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. द प्रोसेस इज बेसिकली व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है. ठीक है, हम बात कर लेते हैं पेमेंट मेथड्स की. तो पेमेंट मेथड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, नेफ्ट है, यूपीआई है, आईएमपीएस है, एंड कैश के अंदर देन यू हैव टू टेक आउट दैट रिसीट, गो एंड सबमिट टू द बैंक. सो दिस इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. मैं बिल्कुल भी कैश वाले प्रोसेस को रिकमेंड नहीं करूंगा. द बेस्ट प्रोसेस इज आईएमपीएस, हाथों हाथ जल्दी से आता है, यूपीआई पे अप्रूवल होके बेस्ट है, सॉर्टेड है. Let's move to the next one, which is the third step. After the payment of your fees, you basically have to schedule your appointment. Now, there are two appointments which needs to be scheduled. One is biometric and one is the interview. So biometrics is where they will click your picture and where they will take your fingerprints. Interview is the place where in the consulate, a consular will take your interview. आपने 1 सितंबर की अपॉइंटमेंट ली है बायोमेट्रिक की, एंड विद इन द 30 days पीरियड उसी टाइम आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है एट द सेम टाइम जो स्लॉट्स अवेलेबल है फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो. एंड उसके बाद आपको उसको कंफर्म करना होता है. सो दीज आर द सिटीज जहाँ पे आप बायोमेट्रिक और इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन वंस यू हैव पेड द फी, विच इज न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता. Once the fees is paid,
you have to prepare your documents. Now, in the documents, there are certain documents which are mandatory. मतलब वो तो आपको लेके जाने ही जाने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा आप क्या लेके जाना चाहते हैं, that is up to you. कोई हार्ड एंड फास्ट उस पे रूल्स नहीं होते हैं कि ये लेके जाना कंपल्सरी है या नहीं है. उसके लिए अगर आप लोगों को लगता है, एंड इफ आई गेट इनफ लाइक्स ऑन दिस वीडियोस एंड इनफ कमेंट्स कि मुझे वो बताना चाहिए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जा सकते हैं आप, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा. बट फॉर नाउ, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट. मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस मैंडेटरी है. सो एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए जिसकी 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए. DS-160 कंफर्मेशन पेज, जो हमने स्टेप 1 के अंदर DS-160 फॉर्म भरा था, उसका कंफर्मेशन पेज बिल्कुल याद से रखें, उसे अपने पास संभाल के. वीज़ा पेमेंट फी रिसिट, तो जो वीज़ा का फ़ी आपने पे करा है, उसका जो पेमेंट रिसिट है, वो भी आपको अपने साथ लेके जाना है. एंड इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लेटर. ठीक है? सो इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर इंक्लूड्स बोथ द अपॉइंटमेंट्स, बायोमेट्रिक का एंड पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे आप कॉन्सुलेट में जाके इंटरव्यू देने वाले हैं. आई होप दैट इज़ क्लियर. तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखने हैं. नाउ व्हेन यू आर अटेंडिंग द बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड VAC, सो ये आपको मैं लोकेशंस ऑलरेडी बता चुका हूँ. न्यू दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता है. जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप उसके अकॉर्डिंगली उसे बुक कर सकते हैं. एंड जो वर्किंग आवर्स हैं, वो मंडे टू फ्राइडे 8 to 5 है. संडे जो है वो 9 to 6 है. एंड सैटरडेज इट्स क्लोज्ड. सी दीज टाइमिंग्स कैन चेंज, दिस इज एज ऑन डेट. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज होती रहती है, बट आपको एक मैं जनरल गाइडलाइन बता रहा हूँ कि दीज आर द स्टेप्स विच नीड्स टू बी फॉलोड इन जनरल. ठीक है? तो आपको वो अपनी अपॉइंटमेंट लेटर में सब कुछ क्लियरली मिलेगा, सारा डिटेल. सो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट दैट. नाउ वंस योर बायोमेट्रिक इज डन, यू हैव टू अटेंड द कॉन्सुलर इंटरव्यू, जिसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉन्सुलर इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अब at the US embassy or consulate, eligibility interview will be conducted by an officer. वहाँ पे आपका एक सबसे पहले एडिशनल डिजिटल फिंगरप्रिंट स्कैन होगा टू मेक श्योर कि आप वही पर्सन हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक के टाइम पे अपना फिंगरप्रिंट दिया था. सो कई बार लोग उसमें भी सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. आप वो गलती बिल्कुल ना करें. एंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे. नाउ क्वेश्चंस अगेन इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. इट entirely is very subjective. आपकी क्या कंडीशन है, आपकी क्या सिचुएशन है, आप कैसे तरीके से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्यों वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ जाके यूएस में रुकना चाहते हैं, क्या आपके फाइनेंसेस हैं, क्या स्पॉन्सरशिप्स हैं, क्या आपके रिलेटिव्स हैं, नहीं है. तो देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कुड बी देयर अबाउट दिस. बट द आइडिया इज यू विल गेट आस्क्ड क्वेश्चंस. योर इंटरव्यू यूजुअली लास्ट फॉर 1 to 2 minutes to 3 minutes, sometimes may last for 5 minutes if they find you very interesting. Well, jokes apart, अगर questions से related, again if you want to know कि what kind of questions could be there, so you can again write it in the comments. If I get enough number of comments, then definitely I will make another video on about the questions. So nowadays, one more thing is there which is not mentioned here. I forgot to add that. So what happens is sometimes आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप इंटरव्यू दे चुके होते हैं, I'm giving you an example. This could be 10 different things, but an example, let's say आपने अपना प्रोफाइल तो शेयर किया था इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का या जो भी था, लेकिन आपने उसे पब्लिक ना करके प्राइवेट रख रखा था. एंड कॉन्सुलर कुड नॉट सी इट फ्रॉम द बैक एंड, जो भी उनका डेटा स्क्रैपिंग होता है, जहाँ से आपका डेटा रिट्रीव होकर आ रहा होता है. सो रेदर देन रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन राइट अवे, दे मे बी लाइक वी विल टेक इट इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. ये यूजुअली नहीं होता है, बट अगर हो रहा है तो फिर बेसिकली वो आपको बोल देंगे कि यू बेसिकली मेक योर प्रोफाइल पब्लिक and your visa application is going or approval is going in the administrative process. Once that is done, we will give you a final yes and no. So अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो nowadays it has become a thing, it has become a fad, it has become a trend कि आप अपना प्रोफाइल्स जो हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो या जो भी प्रोफाइल्स आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हें पब्लिक रखें ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन वेट कर सकें इफ़ दे वांट टू. तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी यहाँ पर होता है. एंड अगर वो नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली माइट से यू कांग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड. एंड उसके बाद वीज़ा आएगा बेसिकली. सो पोस्ट इंटरव्यू स्टेटस ट्रैकिंग जो होती है अगेन, वो हमारी ceac.state.gov पे होगी. स्टेटस अप्रूव टू इशूड 1 to 2 बिजनेस डेज के अंदर आता है. एक होता है अप्रूव्ड और एक होता है इशूड. अप्रूव्ड के बाद भी इन केस इफ दे वांट टू डू एनी काइंड ऑफ वेटिंग, इट मे बी पॉसिबल. 99% ऑफ द टाइम जब उन्होंने आपको बोल दिया योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, इट इज़ अप्रूव्ड. बट हो सकता है देयर इज एन इफ एंड बट जो उनको लगे बाद में, तो उसके लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. मतलब नाउ passport collection rules, इनके अगेन रूल्स कीप्स चेंजिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. बट अगस्त 1 2025 से सो यू हैव टू बी देयर इन पर्सन. आप ऐसा नहीं है कि अपने दोस्तों को, यारों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, किसी को भी भेज दें. आपको खुद पर्सनली जाके अपना पासपोर्ट जिसके अंदर आपका वीज़ा स्टैम्प्ड है,
जिसके अंदर स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है, वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपको अपना एक फ़ोटो आईडी लेके जाना है और उस फ़ोटो आईडी की एक ज़ेरॉक्स कॉपी लेके जानी है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा जो है, वो आपके घर पे आए, तो आपको वो ऑप्शन जो है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्रिएट प्रोफाइल एंड पे फी में। सो नाउ डोंट थिंक कि ये जो करंट फी आपने पे करी है, व्हिच इज़ 185, दिस इज़ द फी एंड दिस फी इंक्लूड्स द कोरियर चार्जेस। नहीं, कोरियर चार्जेस 1200 रुपीज़ एज़ ऑन डेट हैं, जो आपको पे करने रहेंगे वंस यू रिसीव दैट कोरियर फ्रॉम द कोरियर कंपनी। तो जब वो आपके घर पे आएगी, आपको वो 1200 रुपए उनको देने रहेंगे। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दिस पार्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑप्शन 1 व्हिच इज़ फ्री कलेक्शन, ऑप्शन 2 जिसके अंदर आपके घर पे आएगा, ऑप्शन 3 है आप चाहें तो एक कोरियर के सेंटर्स होते हैं, उसका ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें ये कलेक्शन सेंटर्स भी बोलते हैं। उसमें भी 1200 रुपीज़ आपके चार्जेस लगेंगे, लेकिन वो जो है आप कलेक्शन सेंटर से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 7 डेज, 10 डेज, जिसके लिए वो वहाँ पे रखेंगे। एंड अगर आप उस पीरियड में कलेक्ट नहीं करते हैं, वंस द पासपोर्ट इज रिसीव्ड देयर, तो फिर वो वापस से कॉन्सुलेट के पास चला जाता है। कलेक्शन आवर्स यूजुअली बिजनेस आवर्स होते हैं। अगेन दिस इज नॉट समथिंग आई नीड टू गेट इनटू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द हैंग कि हाँ भाई, दिस इज हाउ द प्रोसेस इज ओवरऑल फॉलोड, ठीक है? Few critical updates over and above what all 8 steps I have shared with you up until now, that वीज़ा फीस जो है वो इंक्रीज होने वाली है 1 अक्टूबर 2025 से, विच इज़ $250 जो है आपको एज ट्रस्ट फी देने पड़ेंगे, जो आपके एज ए सिक्योरिटी यूएस कॉन्सुलेट रखेगी। एंड दिस विल बी रिफंडेड बैक टू यू इफ यू फॉलो ऑल द गिवन सेट ऑफ रूल्स गिवन बाय देम until the end of expiry of your visa. So basically, technically, not basically, technically आप ये मान के चलिए कि आपको $435 जो है वो फीस देनी है, 38,367 रुपीज़। एंड थर्ड पार्टी पिकअप हैज़ बीन एलिमिनेटेड विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू इन दी स्टेप 8। बट फिर भी मैं आपको क्रिटिकल अपडेट्स क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इसमें एक और अपडेट है जो रिसेंटली आया है, जिसके बारे में बात नहीं करी गई है, मैं आपको वो अपडेट भी बता देता हूँ। सो उस अपडेट के हिसाब से अब अगर आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं वीज़ा की, और आप इंडिया में रहते हैं और सोचते हैं कि मैं जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए थाईलैंड चला जाऊँगा, दुबई चला जाऊँगा, सिंगापुर चला जाऊँगा, या एनी अदर कंट्री जाके मैं वहाँ जल्दी अपॉइंटमेंट ले लूँगा एंड आई विल गेट द वीज़ा, प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज़ दैट हैज़ स्टॉप्ड फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो उसे आप बिल्कुल ना कोशिश करें, ना ट्राई करें। ये उन पे एप्लीकेबल है जो इंडिया में रहते हैं, ठीक है? सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन दिस केस? इफ यू आर लीगली रिजाइडिंग इन एनी अदर कंट्री, सो लेट्स से आप काम करते हैं दुबई के अंदर, आपके पास दुबई का वर्क परमिट है या रेजिडेंसी है, देन यू कैन अप्लाई स्टिल इन दुबई दो यू आर एन इंडियन सिटीजन। सो यू आर बेसिकली रिसाइडिंग देयर, वर्किंग देयर, डूइंग योर स्टडीज देयर, तो आप फिर उस कंट्री से अप्लाई कर सकते। सो विद दैट आई कैन फेयरली अज्यूम दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द स्टेप्स विच आई हैव शेयर्ड वेरी क्लियरली एंड कैटेगरिकली विथ यू। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? प्लीज़ गाइज, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट ऑन द चैनल एंड अगर आपको यूजफुल लगा है तो ऑब्वियसली थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। विद दैट, टेक केयर, बाय बाय एंड आई विल सी यू सून विथ अनदर वीडियो। बाय बाय।